नमस्कार, मैं हूं ध्रुवी छाजेल और आप देख रहे हैं संवाद। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर रितेश पटेल से, जो पिछले 20 साल से योग कर रहे हैं और वो योगा में मास्टर्स की डिग्री भी रखते हैं। वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं। आज हम आए हैं लाइफ स्प्रिंग योग सेंटर ये जानने कि योग करने का क्या फायदा होता है और उनसे बात करने। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रितेश पटेल से। जैसे कि अभी कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो योग अब एक लाइफ चॉइस की जगह एक लाइफ स्टाइल बन चुका है लोगों के लिए, मतलब मैंडेटरी हो चुका है सरवाइव करने के लिए। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कोविड-19 में योग किस तरह से उपयोगी है। पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग जिनको कोविड-19 हुआ है, उन्होंने योग का अभ्यास किया है और उन्होंने बताया है, शेयर किया है कि योग से निश्चित ही फ़ायदा होता है, रिकवरी फास्ट होती है, ब्रीदिंग कैपेसिटी, क्योंकि कोविड-19 में जो सबसे ज़्यादा प्रभावी अंग जो प्रभावित, बॉडी का ऑर्गन जो इफ़ेक्टेड होता है वो लंग्स होते हैं। अगर आप उस समय भी जो भी पॉसिबल प्रैक्टिसेस हैं वो कर सकते हैं तो निश्चित ही उनसे आपकी रिकवरी फास्ट होती है और केस की जो सीरियसनेस है वो कम होती है। और इसमें बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी हैं। अगर आप जाके देखेंगे, ढूंढेंगे तो आपको बहुत सारे इटली में, यूके में, इंडिया में, यूएस में बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स खुद जिनको कोविड-19 हुआ है और उन्होंने योग का अभ्यास किया है और उन्हें रिपोर्ट किया है कि हाँ, इससे फ़ायदा होता है। अभी नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि हम एक बहुत ही ऐसे रिलीजियस फेस्टिवल की तरह मनाते हैं, रिचुअल्स करते हैं, लेकिन हम उसका स्पिरिचुअल मीनिंग भूल जाते हैं। तो क्या उसका कोई योग से रेलेवेंस है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंस है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए? तो योग की सबसे विशेष बात है कि योग धर्म को, स्पिरिचुअलिटी को अलग अलग करके नहीं देखता है। योग एक इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है। वो पूरी दुनिया को, हर एक चीज़ को एक साथ रखकर देखता है और इसलिए इसमें धर्म और अध्यात्म को अलग अलग करना ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप धर्म का अभ्यास या कोई धार्मिक अभ्यास करते हैं और उसको योग के माध्यम से करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो और भी बेहतर हो जाता है। तो इस समय, नवरात्रि के समय में, यदि व्यक्ति थोड़ा आसन का अभ्यास करते हैं, आसन का अभ्यास ना सही, अगर थोड़ा प्राणायाम का अभ्यास करते हैं खास तौर से, और थोड़ा ध्यान करते हैं, तो प्राणायाम और ध्यान के बाद जब वो उपासना करते हैं तो निश्चित ही उनका जो भक्ति भाव है वो और स्ट्रांग हो जाता है और वो अपने भीतर और अच्छे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशंस देख सकते हैं। धीरे धीरे योग एक ट्रेंड बन रहा है, सभी लोग अब अपना रहे योग करना अपने लाइफस्टाइल में, और काफ़ी स्पेशलिस्ट ऐसा कहते हैं कि डोंट डू योगा, लिव योगा। तो आपका उस पर क्या कहना है? थोड़ा उस पर अगर आप लाइट डालेंगे तो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, डूइंग योगा एंड लिविंग योगा। तो इसको ऐसे समझ लेते हैं कि कोई व्यक्ति, जैसे ये स्टूडियो है, अब पूरे दिन में 1 घंटे के लिए आप इस स्टूडियो में आते हैं और जो भी यहाँ अभ्यास कराया जाता है करके और जाते हैं, आपका योग हो गया। अब आप बाकी के 23 घंटे जो चाहें, जैसा चाहें वैसा करें, दैट इज़ डूइंग योगा, समझने के लिए। और लिविंग योगा, आपको पता है, योग एक दर्शन है, योग एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति आप केवल 1 घंटे नहीं जीते हैं, जीवन पद्धति आप अपने 24 घंटे 24x7 जीते हैं। तो योग को आप अगर 24x7 जीते हैं और उसके अभ्यास है, उसके अभ्यास आसन, प्राणायाम, ध्यान जैसे नहीं है, फिलॉसफी के अभ्यास हैं। आपको दूसरों से कैसे दूसरों को किस तरह से देखना है, आप परिस्थितियों को कैसे लेते हैं, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में हर एक क्षण किस दर्शन से काम करते हैं, वो आपको बताता है कि आप योग में जी रहे हैं। तो दैट इज़ लिविंग योगा, नॉट डूइंग योगा। सो दिस इज़, और उसमें बहुत अंतर है। व्हेन यू लिव योगा देयर इज़ अ ह्यूज चेंज इन योर हैप्पीनेस। व्हेन यू डू योगा maybe you will get some flexibility, some breathing improvement, some stress management. क्योंकि योग करने में काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए और काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि योगा मुझसे नहीं होगा और पहले ही हार मान जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि योग हमारे लिए नहीं बना है। वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और कौन कौन लोग योग कर सकते हैं? योग कौन कर सकता है? आपने जैसे कहा कि योगा मुझसे नहीं होगा, और मैं कहता हूँ योगा से ही होगा। देखने का नज़रिया है। हमारा मतलब, जब मैं हमारा कह रहा हूँ तो पूरी योगा फ्रेटर्निटी का ये मानना है कि व्यक्ति में अगर सांस है तो वो योग कर सकता है,
योग सबके लिए है। योग जो एकदम स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए भी है, योग जो बीमार हैं उनके लिए भी है, जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी है, जो प्रोफेशनल्स नहीं हैं, कह सकते हैं जैसे घर का काम कर रहे हैं या दूसरे काम कर रहे हैं, अनस्किल्ड जॉब्स, उनके लिए भी योग है। हर व्यक्ति योग केवल आपको कुछ शारीरिक मानसिक फ़ायदा देने के लिए नहीं है, योग आपके जीवन को सरल बनाने के लिए है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छे से कैसे किया जा सकता है उसके लिए योग है। योग अपने आप को समझने के लिए है, योग अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए है, योग अपने मन को अच्छा रखने के लिए है, योग लोगों को समझने के लिए है, योग हमारे संबंधों को आपस में अच्छा रखने के लिए है, योग पूरे विश्व में शांति के लिए है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति मुझे नज़र नहीं आता जिसको योग से फ़ायदा ना हो। तो जो लोग बहाने देते हैं कि हमसे योग नहीं होगा, डॉक्टर रितेश पटेल ने उनके लिए एक बहुत सिंपल सा जवाब दिया है कि जो लोग सांस ले सकते हैं वो लोग योग भी कर सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी संवाद में जुड़ने के लिए। मैं हूं ध्रुवी छाजेर, संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।